नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जिनमें अभी इन्वेस्टमेंट करने का काफ़ी अच्छा मौका अवेलेबल है। कुछ अपडेट्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखें तो यूएस मार्केट में मंदी वाला माहौल देखने को मिला। 1.19% की मंदी देखने को मिली है। दोस्तों, अगर यूएस में अभी बैंक को देखें, खास करके रीजनल बैंक्स जो वहां पर हैं, तो उनका परफॉर्मेंस अभी अडानी इंटरप्राइजेज की तरह देखने को मिलता है। किसी दिन स्टॉक 50% गिर जाता है, फिर 20% ऊपर चले जाता है, नेक्स्ट डे 30% गिर जाता है। तो इस तरीका से अडानी इंटरप्राइजेज की तरह स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। अब दोस्तों, यूएस बैंक क्राइसिस और क्रेडिट स्विस को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, किसी सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टॉक है एस्ट्रल लिमिटेड। अब दोस्तों, इस स्टॉक को देखें तो पिछले एक साल से जो भी इन्वेस्टर हैं काफी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि कंपनी ने कोई भी परफॉर्मेंस करके नहीं दिया है। सिर्फ एस्ट्रल ही नहीं दोस्तों, पीवीसी पाइप बनाने वाली जितनी भी कंपनी है, सारी कंपनी आपको नॉन परफॉर्मिंग नजर आएगी। लेकिन दोस्तों, ये हुआ था कंपनी को इन्वेंट्री लॉस की वजह से। एक समय कंपनी का रॉ मटेरियल का प्राइस बहुत बढ़ चुका था, तब कंपनी ने जो रॉ मटेरियल को परचेज किया था, बाद में रॉ मटेरियल का प्राइस गिर गया और कंपनी ने हायर प्राइस में रॉ मटेरियल को बाय किया था। लेकिन जब कंपनी मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को बेचने गई तो कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स को डिस्काउंट में बेचना पड़ा, क्योंकि रॉ मटेरियल का प्राइस गिर चुका था। लेकिन दोस्तों, ये जो इन्वेंट्री लॉस वाला प्रॉब्लम था, ये ओवर हो चुका है। कंपनी का हायर प्राइस में जो भी खरीदा हुआ रॉ मटेरियल था, वो ओवर हो चुका है, उसका इन्वेंट्री खत्म हो चुका है। मैनेजमेंट का कमेंट्री आया है कि जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट है वो काफी अच्छा आ सकता है। जो हम इन्वेंट्री लॉस में थे, वो अब इन्वेंट्री प्रॉफिट में आ जाएंगे। साथ ही कंपनी ने एक प्लांट लगाया था उड़ीसा में, जिससे प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। वाटर टैंक का प्लांट था और उस प्लांट से कंपनी को 100 करोड़ का रेवेन्यू आ सकता है। साथ में कंपनी ने गुजरात के दहेज में एडहेसिव का प्लांट लगाया है, वहां से भी कंपनी को 1800 करोड़ का रेवेन्यू आ सकता है। अगर दोस्तों कंपनी को 1800 करोड़ का रेवेन्यू सिर्फ दहेज वाले केमिकल प्लांट से मिलेगा, तो ये काफी अच्छा नजर आता है। और दोस्तों, जब मैनेजमेंट से पूछा गया कि पीवीसी पाइप्स का डिमांड कैसा है, तो इन्होंने बताया कि डिमांड काफी अच्छा है और आने वाले समय में भी डिमांड काफी हेल्दी रह सकता है। तो कंपनी 2024 में काफी अच्छा कर सकती है और आने वाले समय में भी ये कंपनी काफी अच्छा कर सकती है। तो डेफिनेटली इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का अभी के समय अच्छा मौका है। अगर कंपनी के क्वार्टर 4 का रिजल्ट अच्छा आता है, जैसा कि मैनेजमेंट बता रहा है, तो कंपनी का स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। देखिए दोस्तों, अच्छी कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है, उसका गाइडेंस आप देखिएगा तो काफी हद तक फुलफिल होता हुआ नजर आता है। हो सकता है ऊपर नीचे इधर उधर हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट देखिएगा तो काफी हद तक पूरा होता है। और अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में कंपनी आपको बहुत अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, डेट फ्री कंपनी है। डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका देखना चाहिए। 1300 रुपीज का सपोर्ट प्राइस है, नेक्स्ट सपोर्ट 1200 रुपीज का है। करेंट मार्केट प्राइस भी काफी अट्रैक्टिव है। हो सकता है कल के दिन मार्केट में गिरावट देखने को मिले, तो ये स्टॉक आपको 1300 रुपीज पर मिल सकता है। तो डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट करने का ही मौका देखना चाहिए अगर कुछ भी गिरावट मिलता है तो। नेक्स्ट स्टॉक है फाइन ऑर्गेनिक्स। अब दोस्तों, इस स्टॉक में देखें तो कंटिन्यू गिरावट वाला माहौल देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आने वाले क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू का ग्रोथ था, वो उस तरीका का नहीं रह सकता है जैसा कि मार्केट एक्सपेक्ट करता है एक हाई ग्रोथ कंपनी से। इसी के कारण अभी गिरावट नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर कंपनी में सब कुछ चंगा होगा तो कंपनी आपको डिस्काउंट में क्यों मिलेगी? ऑल टाइम हाई पर मिलेगी या ऑल टाइम हाई के आसपास मिलेगी। इसलिए दोस्तों, अगर अच्छी कंपनी को आप बुरे वक्त में खरीदते हैं, तो जब कंपनी का अच्छा वक्त आता है तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। अब दोस्तों, इस कंपनी के लिए भी एक बहुत अच्छी न्यूज निकल कर आ रही है। कंपनी ने एक ज्वाइंट वेंचर क्रिएट किया था थाईलैंड में। अब दोस्तों, इस कंपनी का जो रॉ मटेरियल है, मेन रॉ मटेरियल है, जहां पर कंपनी का सबसे ज्यादा खर्चा आता है, वो है पाम ऑयल।
और अगर थाईलैंड को देखें तो थाईलैंड पाम ऑयल का अच्छा खासा प्रोडक्शन करता है। तो दो चीज यहां सॉल्व होता है, एक कंपनी को कंटिन्यू बेसिस में रॉ मटेरियल मिलता रहेगा और थाईलैंड से जो प्रोडक्शन स्टार्ट होगा उससे भी कंपनी का रेवेन्यू आने वाले समय में बढ़ सकता है। तो डेफिनेटली इस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका देखना चाहिए। अच्छी कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, एसेंशियल सेक्टर के लिए केमिकल बनाती है। जो भी प्रॉब्लम है, शॉर्ट टर्म का प्रॉब्लम है, लॉन्ग टर्म में कंपनी काफी अच्छा कर सकती है। 4000 रुपीज का सपोर्ट काफी अच्छा सपोर्ट है। नेक्स्ट सपोर्ट आपको 3750 रुपीज पर मिल सकता है। लेकिन दोस्तों 4000 रुपीज का प्राइस बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है, तो आपको मौका नहीं मिस करना चाहिए। आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करने का मौका देख सकते हैं। एक छोटी कंपनी है, हाई ग्रोथ कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, वैल्यूएशन रीजनेबल नजर आता है, तो हर दृष्टिकोण से कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छी नजर आती है। नेक्स्ट स्टॉक है बर्जर पेंट। अब दोस्तों बर्जर पेंट को देखें तो पिछले 2 साल से कंपनी कुछ भी परफॉर्म करके नहीं दी है। ऑलमोस्ट 900 रुपीज का स्टॉक था जो गिर गिर कर 500 रुपीज के आसपास पहुंच गया था और अभी के समय 592 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। अब दोस्तों कंपनी परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि कंपनी अच्छा खासा एक्सपोर्ट करता है और अभी के समय यूरोप के मार्केट में, रसिया के मार्केट में काफी प्रॉब्लम नजर आ रहा है, इसलिए कंपनी का रेवेन्यू इतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पाया। साथ में एक और फैक्टर था, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा था और इस कंपनी का जो रॉ मटेरियल है वो क्रूड ऑयल से ही बनता है, इसलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन गिर रहा था और कंपनी का स्टॉक भी परफॉर्म नहीं कर रहा था। लेकिन अभी के समय वक्त बदल चुका है, रॉ मटेरियल का प्राइस गिर रहा है क्योंकि क्रूड ऑयल का भी प्राइस गिर रहा है। हाँ, मानता हूं कि रसिया में अभी भी प्रॉब्लम है, यूरोप में अभी भी प्रॉब्लम है, लेकिन दोस्तों कंपनी बहुत ही एग्रेसिवली ग्रोथ करने की कोशिश कर रही है क्योंकि आने वाले समय में ग्रासिम भी पेंट सेक्टर में उतर रहा है, तो कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को अच्छी तरीका से बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और दोस्तों बर्जर पेंट का जब से लिस्टिंग हुआ है तब से अगर देखें तो 2008 को अगर एक्सेप्शन मान ले तो आज तक कंपनी में इतना बड़ा डिस्काउंट कभी भी अवेलेबल नहीं हुआ था। तो ये एक अच्छा मौका है कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कंजम्पशन सेक्टर की कंपनी है, डेफिनेटली आगे अच्छा परफॉर्म करके दे सकती है। अब दोस्तों एक सवाल और आता है कि अगर मार्केट में अभी जिस तरीका का प्रॉब्लम चल रहा है, अगर प्रॉब्लम बढ़ता है तो क्या बर्जर पेंट का स्टॉक भी गिर सकता है? देखिए दोस्तों, इस स्टॉक में इतना लंबा कंसोलिडेशन हो चुका है कि अब इस स्टॉक में बहुत ज्यादा गिरावट की पॉसिबिलिटीज बची ही नहीं है, क्योंकि कंपनी अच्छा है, फंडामेंटल अच्छा है, बिजनेस अच्छा है। तो अगर मार्केट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है फिर भी स्टॉक में बहुत ज्यादा गिरावट की पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो इस स्टॉक में करेंट मार्केट प्राइस पर डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अगर कल के दिन स्टॉक मार्केट में आपको गिरावट मिलती है, इस स्टॉक में भी गिरावट मिलता है, डेफिनेटली गिरावट में आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका देखना चाहिए। एक कंसिस्टेंट कंपनी है, टेंशन फ्री रिटर्न आपको देते रहेगी। नेक्स्ट स्टॉक है एशियन पेंट। अब दोस्तों इसका बड़ा भाई को भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट में ये कंपनी मार्केट की लीडर है, इंडस्ट्रियल पेंट सेगमेंट में बर्जर पेंट मार्केट की लीडर है। दोनों ही कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है। बहुत लोगों का सवाल होता है कि बर्जर पेंट में इन्वेस्टमेंट करें या एशियन पेंट में इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों एशियन पेंट मार्केट की लीडर कंपनी है, लेकिन अगर आप थोड़ा ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आप बर्जर पेंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखें तो एशियन पेंट का रिटर्न ज्यादा बेटर नजर आता है, क्योंकि बर्जर पेंट में गिरावट भी ज्यादा है। लेकिन अगर मैक्स में देखें तो रिटर्न आपको बर्जर पेंट का ज्यादा बेटर नजर आएगा। अगर आप चार्ट को भी देखिएगा तो लाल वाला चार्ट आपको बर्जर पेंट का है, जो कि हमेशा आपको ऊपर की ओर दिखाई देगा, क्योंकि कंपनी में ग्रोथ भी काफी अच्छा है एशियन पेंट के कंपैरिजन में। तो दोस्तों ये प्रायोरिटी आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। दोनों ही कंपनी अच्छी है, दोनों में से कोई भी कंपनी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो दोनों ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 10 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है, 5 रुपये आप बर्जर पेंट में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, 5 रुपये आप एशियन पेंट में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। इस तरीका से आप डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हैं
और एक ही सेक्टर की दोनों ही कंपनी में ग्रोथ का भी मजा ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपका पोर्टफोलियो छोटा है तो फिर मैं आपको कहूंगा इतना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन अच्छा नहीं है, एक ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करिए। अगर 5-7 लाख रुपए तक का आपका पोर्टफोलियो है तो एक ही कंपनी आपके लिए प्रिफरेबल होगी। नेक्स्ट स्टॉक है सोना कॉम्स। अब दोस्तों इस स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा मौका है। 400 रुपीज का सपोर्ट है, सपोर्ट के आसपास ही स्टॉक अवेलेबल है। अभी के समय दबाव दिख रहा है स्टॉक में, क्योंकि दोस्तों जब भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आता है सबसे पहले कौन से सेक्टर पर अटैक होता है? मेटल सेक्टर, माइनिंग सेक्टर, ऑटो सेक्टर, ये सब सेक्टर के ऊपर सबसे पहले असर होता है। और ये कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करती है? ऑटो सेक्टर से। ये कंपनी अच्छा खासा एक्सपोर्ट भी करती है, इसलिए कंपनी के ऊपर अच्छा खासा दबाव नजर आ रहा है। लेकिन कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और ये कंपनी ईवी के सेगमेंट में अच्छा खासा काम कर रही है। कंपनी नए नए टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रही है और टेक्नोलॉजी के लिए अलग अलग कंपनी से कोलाबोरेशन भी कर रही है। तो फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। अगर आपको ऑटो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा गिरावट का स्कोप नहीं है। अगर मार्केट में कोई ऐसी क्राइसिस आ जाती है तभी आप मान के चल सकते हैं कि स्टॉक अपने 400 के सपोर्ट को ब्रेक करेगा और उसके नीचे के लेवल पर आपको अवेलेबल होगा। तो डेफिनेटली इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ऑटो सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है तो आपका इन्वेस्टमेंट लिमिटेड होना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो का 5% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। ईवी के लिए भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 400 रुपीज का सपोर्ट है तो 400 रुपीज के आसपास मिलता है तो आप स्टॉक में खरीदारी करने के बारे में विचार कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है पॉलीप्लेक्स। अब दोस्तों बहुत सारे लोग डिविडेंड स्टॉक के सर्च में रहते हैं और डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। हालांकि मैं हमेशा मना करता हूं कि डिविडेंड स्टॉक की जगह आपको ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वहीं आपका पैसा बनेगा, वहीं पर आप रिटर्न कमा पाइएगा। लेकिन ये एक ऐसी स्टॉक है जिसमें आप ठीक ठाक रिटर्न भी कमा सकते हैं और इस कंपनी में आपको बहुत अच्छा डिविडेंड भी मिलता है। अगर डिविडेंड के मामले में देखेंगे ये किसी भी लिहाज से किसी कंपनी से कम नहीं है और कंपनी में आपको 18, 20, 22% का एक डिसेंट रिटर्न भी मिल जाता है। तो अगर आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसमें डिविडेंड भी मिले, कंपनी में ग्रोथ भी हो, CAGR रिटर्न भी ठीक ठाक हो, तो इस कंपनी पर आप फोकस कर सकते हैं। 1250 रुपीज का सपोर्ट है। स्टॉक में अगर गिरावट को देखें तो बहुत बड़ा गिरावट हो चुका है, लेकिन इतने गिरावट के बावजूद भी लास्ट 5 ईयर का रिटर्न 172% का है। एक समय स्टॉक 2700 रुपीज के आसपास था और करेंट मार्केट प्राइस देखें 1267 रुपीज है। तो स्टॉक में ह्यूज डिस्काउंट अवेलेबल है। अब दोस्तों आपको बता देता हूं रीजन क्यों इस स्टॉक में अभी इतना बड़ा गिरावट चल रहा है। क्योंकि ये कंपनी पैकेजिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करती है और ग्लोबल डिमांड देखें तो पैकेजिंग इंडस्ट्री में अभी काफी कम हो गया है। SRF कंपनी को आप जानते होंगे, SRF कंपनी भी पैकेजिंग इंडस्ट्री में काम करती है और अगर उसके रिजल्ट को देखेंगे तो उनका जो पैकेजिंग वाला बिजनेस है उससे 38% का रेवेन्यू आता है, लेकिन वो बिजनेस भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। सिर्फ कंपनी केमिकल बिजनेस के दम पर अपने रेवेन्यू को तेजी से बढ़ाते जा रही है। तो दोस्तों इस कारण ही आपको पॉलीप्लेक्स में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये डिमांड सप्लाई वाला प्रॉब्लम टेम्पररी होता है। ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में पैकेजिंग इंडस्ट्री का डिमांड हमेशा के लिए कम हो जाएगा। जब आप बुरे वक्त में अच्छी कंपनी का साथ देते हैं तो जब कंपनी का अच्छा वक्त आता है तो आपको रिटर्न काफी अच्छा मिलता है। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको सही लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।